Good morning, student. Now we shall look some grammar part. Okay, the chapter is preposition that come to your exam. So at first, what is preposition? What is the definition of preposition? So then, a preposition is a word used before a noun, a pronoun, phrase, and a pronoun that establish in रिलेशनशिप विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। देखें, प्रीपोजिशन जो वर्ड है जो कि नाउन और नाउन फ्रेज या प्रोनाउन के बिफोर यूज़ होता है और रिलेशनशिप बताता है दूसरे वर्डों से। ओके, तो ये प्रीपोजिशन है ऑन, इन, इनटू, अपॉन, बाय, बिफोर, बिटवीन, अमंग, ये सब प्रीपोजिशन है और भी हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप we shall follow it. At first, preposition of place and time. Preposition जो which indicate place and time, जो समय और जगह को इंडिकेट करती है। You are already familiar with the use of preposition of place and time. लास्ट क्लास में आपको ये सब बताया गया होगा। You know very well कि place और टाइम को इंडिकेट करना कैसे होता है। तो इसकी एक्सरसाइज है, ये लिखा है कि रीड दी सेंटेंस, इन सेंटेंस को रीड करें एंड अंडरलाइन ऑल प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम दैट यू कैन आइडेंटिफाई। और इनमें से जो प्रीपोजिशन टाइम और प्लेस को आइडेंटिफाई कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, इसके बारे में आप लिखें। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज विनोद इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन। विनोद स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन। तो विनोद कहाँ स्टैंडिंग है, कहाँ खड़े हुए हैं? तो बिहाइंड द कर्टन। तो ये बिहाइंड जो प्रीपोजिशन है ये प्लेस को इंडिकेट कर रही है। तो विनोद इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन, तो दिस इज प्रीपोजिशन बिहाइंड। बिहाइंड। नेक्स्ट इज you can make circle like this. Okay, second is the dog is sleeping under the table. डॉग सो रहा है टेबल के नीचे। तो डॉग की प्लेस कहाँ है, कहाँ इंडिकेट हो रहा है? सो द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। डॉग जो स्लीपिंग हो रहा है, स्लीपिंग कर रहा है अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो ये प्लेस इंडिकेट कर रहा है, कहाँ कर रहा है? वेयर लगा के अगर जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ओके, तो जैसे विनोद इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन, विनोद कर्टन के पीछे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? पीछे कर्टन के। डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, डॉग सो रहा है अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। कहाँ सो रहा है? अंडर, नीचे। तो नेक्स्ट इज द पूर्ति रीच द एक्सिबिशन बिफोर टाइम। पूर्ति पहुँची एक्सिबिशन में बिफोर टाइम, टाइम से पहले पहुंची, मुझसे पहले पहुंची। तो समय क्या है? मुझसे पहले पहुंचना। तो इट्स बिफोर। ओके, बिफोर। नेक्स्ट, विकी इज स्टैंडिंग बिटवीन तरुण एंड दीपिका। विकी खड़ा है तरुण और दीपिका के बीच में। तो प्लेस क्या है? बीच में, बिटवीन। ओके, तो बिटवीन इज प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज द स्मॉल टेबल इज बिसाइड द बेड। छोटी सी जो टेबल है वो बिसाइड द बेड के बराबर में है। तो प्लेस, ओके, कहाँ है? बिसाइड। 6, आई शैल कम टू सी यू ऑन मंडे। मैं आपको मंडे को देखने आऊँगा। तो कब आऊँगा? ऑन। तो ऑन इज इंडिकेट टाइम, प्रीपोजिशन ऑन टाइम, दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज वेट हियर अंटिल सनसेट। आप यहाँ वेट करें जब तक सनसेट ना हो जाए। तो अंटिल, टाइम आ गया, एडवर्ब मतलब प्रीपोजिशन अंटिल। माई ग्रामर बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। मेरी जो ग्रामर बुक है वो टेबल पे है। तो कहाँ पे है? टेबल पे, यानी ऑन। ओके, दो प्रीपोजिशन टाइम में भी आ सकती हैं, प्लेस में भी आ सकती हैं। यहाँ ऑन मंडे आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो ये ऑन मंडे है। अब मैं आपको आऊँगा आपसे देखने मंडे को, तो यहाँ टाइम को भी इंडिकेट कर रहा है। और यही ऑन यहाँ आया है, ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है कि मेरी ग्रामर की बुक है, रखी है ऑन द टेबल। ओके, नेक्स्ट, ये आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले आप प्रीपोजिशन लिखेंगे कॉपी में, जो करना है आपको।
उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ तक। एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, अंडर, ऑन, अपॉन, इनटू, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम ये लिखेंगे। फिर ये नहीं लिखेंगे यू आर ऑलरेडी, ये सब कुछ सीधे आप एक्सरसाइज लिखेंगे और करेंगे ये। ओके, अंडरलाइन जो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। कुछ प्रीपोजिशन हैं वो डायरेक्शन को और इंडिकेट करती हैं और मूवमेंट को बताती हैं कि भाई गति हुई है, मूवमेंट हुआ है। इसमें देखें कौन कौन सी हैं। सम कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कुछ प्रीपोजिशन डायरेक्शन को यूज़ करती हैं, एंड मूवमेंट को करती हैं। आर, और वो कौन सी प्रीपोजिशन है? अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, डाउन, into, off, over, through, to, towards, under, up। ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट, ये जो प्रीपोजिशन है ये इन चीज़ों को इंडिकेट करती हैं। जैसे वी वॉकड अक्रॉस द फील्ड, हम खेत की आर पार गए, अक्रॉस द फील्ड। ओके, खेत की ओर गए तो मूवमेंट हुआ नहीं, ये मूवमेंट डायरेक्शन हुआ, किधर गए? अक्रॉस द फील्ड। ओके, तो अक्रॉस इसमें प्रीपोजिशन है। यहाँ पे हल्का सा पॉइंट करना नहीं है, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, आई वॉज राइडिंग माई बाइसिकल अलॉन्ग द रोड, मैं अपनी बाइसिकल चलाता हूँ अलॉन्ग द रोड। ओके, तो कहाँ? डायरेक्शन किधर? अलॉन्ग द रोड, दिस वन। दे रैन ट्विस अराउंड द प्लेग्राउंड, वो 2 बार भागे प्लेग्राउंड में, तो ये मूवमेंट है। ओके, तो अराउंड, क्योंकि 2 बार भागे हैं, 20 बार, तो ये मूवमेंट हुआ। नेक्स्ट है द बोट सेल्ड डाउन द रिवर, डाउन द रिवर। ओके, द बॉय डाइव्ड इनटू द पूल, लड़का डाइव माने डाइव लगाई इनटू द पूल में, पूल में। तो एक समय लड़का जो बाहर था आउट ऑफ द पूल, अब उसने डाइव लगाई एक पूल में, तो उसका ये क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूवमेंट हुआ। क्या हुआ? मूवमेंट। पहले कहीं और था, अब कहीं और है, तो यही मूवमेंट होता है। द बॉय डाइव्ड इनटू द पूल। ऑफ विद देयर हैट शाउटेड द रेड क्वीन, सेम। द प्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड। ओके, ओवर, ऑफ। द ट्रेन went through the tunnel, through। the flight goes to पुणे, to, कहाँ जा रही है? पुणे, तो इसका डायरेक्शन किधर है? पुणे को। the dog was running toward me, कुत्ता भाग रहा है मेरी तरफ, तो डायरेक्शन क्या है? towards me, मेरी तरफ। ओके, डोंट वॉक अंडर द लैडर, अंडर। द कैट क्लाइंब अप द ट्री, बिल्ली पेड़ पर चढ़ी, अब कहाँ चढ़ी? अब पेड़ पर, ऊपर। वाइल, ये लिखा है इन एंड ऑन आर जनरली यूज टू शो पोजीशन। इन और ऑन जो प्रीपोजिशन हैं वो यूज़ होती हैं पोजीशन के लिए, कि कहाँ स्थिति, पोजीशन। दे कैन आल्सो बी यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन, और हम इनका डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ पुट द मिल्क इन द फ्रिज, दूध को रख दो कृपया फ्रिज में। तो ये क्या हो रहा है? पोजीशन। कहाँ रख दो? पोजीशन। ये यहाँ पे इंडिकेट डायरेक्शन हो रही है कि इन द फ्रिज, फ्रिज में रख दो। ही फायर्ड अ फ्यू शॉट इन द एयर, वी कुड हेयर द रेन फॉलिंग ऑन द, ऑन इनको हम मत से पोजीशन में करते हैं, लेकिन उसे हम डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो करनी है कॉपी में, एंड जो अब आगे जो एक्सरसाइज होंगी, जो आपको होमवर्क मिलेगा, उसे आपको खुद करना है अपनी एक पेंसिल से। विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू फिल अप ऑल द एक्सरसाइज, देन सेंड टू मी। जब मैं अप्रूवल कर दूंगा, हाँ भाई अब ये सही है, सही करके सेंड करूँगा, तो आप उसे अपनी उसमें लिखना। ओके, बुक में ही लिखना, ज़्यादा प्रेशर मत डालना। ओके।